हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडियस ट्यूब। आई एम श्रुति और आज की अपनी वीडियो में हम लोग बहुत ही इजी सा टॉपिक एक पढ़ने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारा फ्रैक्शन से। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी दो या तीन जो फ्रैक्शंस होते हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन जो है वो किस तरीके से करते हैं। कंपैरिजन यानी कि जैसे कोई भी दो फ्रैक्शन हमें दे रखे हैं डिजिट्स में, उनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो ग्रेटर है और कौन सा फ्रैक्शन जो है वो स्मॉलर है, ये करना आज हम अपनी आज की वीडियो में सीखेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आगे आपको कभी भी फ्रैक्शंस में कंपैरिजन करने में कोई भी इशू नहीं आएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम की बर्बादी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो रिंग्स द नोटिफिकेशन बेल सो यू नेवर मिस एन अपडेट। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर टॉपिक। तो देखिए, जो फ्रैक्शन का कंपैरिजन होता है इसमें जो है बेसिकली हमारे पास तीन तरीके के जो है वो हम कह सकते हैं स्टेप्स होते हैं, या तीन तरीके के हम कह सकते हैं रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग जो है हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन एक एक रूल पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस जो है मैं आपको समझाती जाऊंगी। तो देखिए, जो पहला हमारा रूल है वो ये है कि जब हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जिसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम हो, ठीक है, यानी कोई भी ऐसा फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो क्या हो, इक्वल हो, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शंस में हो, तब हम कैसे कंपैरिजन करेंगे सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो सपोज हमारे पास कुछ इस तरीके के फ्रैक्शंस हैं। मान लेते हैं 2/5, 6/5, 8/5, 9/5। यहाँ पे देखिए सभी में क्या है, हमारा डिनोमिनेटर कॉमन है, दैट इज 5 है। तो जब इस तरीके का कोई फ्रैक्शन होता है और हमें उनके बीच में कंपैरिजन करना होता है तो ये बहुत ही सिंपल है। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को नहीं देखते हैं, सिर्फ हम अपने न्यूमरेटर्स को देखते हैं और जो भी न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे ग्रेटर हो जाएगा, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो स्मॉलर हो जाएगा। तो अगर हमसे बोला जाए कि इन चारों को हम जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो 9/5 जो है हमारा वो सबसे ग्रेटर हो जाएगा, देन हमारा 8/5 आ जाएगा, देन 6/5 एंड लास्ट इज 2/5। तो यानी कि हमने क्या सीखा कि अगर हमारे पास लाइक फ्रैक्शन में फ्रैक्शंस है, दैट मीन्स कोई ऐसा फ्रैक्शन के बीच में हमें कंपैरिजन करना है जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, उनके न्यूमरेटर्स को चेक करते हैं। जो न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हो 6/8 और 21/8 और हमसे पूछा जाए कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, तो ऑब्वियस है जो डिनोमिनेटर्स हैं हमारे वो इक्वल है, दैट मीन्स कि जो न्यूमरेटर जो ग्रेटर है वो ग्रेटर हो जाएगा, दैट मीन्स 21/8 इज ग्रेटर दैन 6/8। तो आई होप आपको पहला जो रूल है हमारा वो क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है। हमें क्या करना होता है, जो भी फ्रैक्शन होता है उसको देखना होता है और अगर जो है डिनोमिनेटर उसके सबके सेम है तो उन फ्रैक्शंस में जो भी न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वही फ्रैक्शन हमारा एंड में ग्रेटर हो जाता है। आगे अब हम अपना सेकेंड रूल देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हमारा न्यूमरेटर इक्वल है तब हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है, सपोज हमारे पास कोई ऐसा फ्रैक्शन है जिसके हमारे न्यूमरेटर सेम है। सपोज हमारे पास है 2/6 एंड 2/7। अब इसमें हमें बताना है कि इन दोनों ही फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर तो हमारे सेम है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर्स हम देखते हैं और जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है, दैट मीन्स जैसे ये 7 है, 6 और 7 में 7 का डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2/7 हो जाएगा ये हमारा स्मॉलर हो जाएगा दैन 2/6। यानी कि इन दोनों में अगर हम बात करें तो जो 2/6 है वो ग्रेटर हो जाएगा 2/7 से। वाई, बिकॉज जो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होता है वो फ्रैक्शन जो है वो छोटा हो जाता है। किस केस में, जब हमारे न्यूमरेटर्स जो है वो इक्वल होते हैं या सेम होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है 5/12 एंड 5/6। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाए तो देखिए न्यूमरेटर्स तो सेम है, तो दैट मीन्स हमें न्यूमरेटर्स नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, सिर्फ डिनोमिनेटर्स देखना है। तो डिनोमिनेटर में देखिए 12 है और 6 है, बड़ा कौन सा है, 12 है, दैट मीन्स कि
5/12 और 5/6 में हमारा 5/6 जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये जो दोनों रूल्स थे हमारे फ्रैक्शंस को कंपेयर करने की आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों में हमने कुछ नहीं करना है। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा वो ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा, और अगर हमारे न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर जिसका स्मॉलर होगा वो जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अपना हम थर्ड रूल भी देख लेते हैं, जिसमें क्या ना तो हमारा डिनोमिनेटर इक्वल हो और ना ही हमारा न्यूमरेटर इक्वल हो, तो उस केस में हम कैसे दो फ्रैक्शंस के बीच में कंपैरिजन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने दो ऐसे फ्रैक्शंस ले लिए हैं जिसमें ना तो हमारा न्यूमरेटर इक्वल है और ना ही हमारा डिनोमिनेटर इक्वल है, यानी कि न्यूमरेटर भी हमारे डिफरेंट हैं और डिनोमिनेटर भी हमारे डिफरेंट हैं। यहाँ पे भी देखिए यही केस है। तो अब इस तरीके के जब फ्रैक्शन आएंगे तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके दो मेथड्स होते हैं, मैं दोनों ही मेथड्स आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट मेथड देखते हैं। इस मेथड में हमें क्या करना होता है कि जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं इनको हमें सेम करना होता है। ठीक है, जो भी हमें डिनोमिनेटर्स गिवन होते हैं इनको हमें क्या करना होता है, सेम करना होता है। और हम सेम कैसे कर सकते हैं, किसी भी दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके हम डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए हम एलसीएम वाले मेथड से करते हैं। तो 5 और 8 का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। 4 आ गया, देन 5 तो आता नहीं, एज इट इज रहेगा। फिर से 2 आ गया, फिर से 5 आ गया एंड 1 आ गया। नाउ हम 5 ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, यानी जो हमारा डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम आ गया है 40। दोनों साइड हमने लिख लिया। ओके, नाउ ये जो ऊपर न्यूमरेटर्स में नंबर है ये भी हम इसको लिख लेंगे एज इट इज। अब हमें ये देखना है कि 5 के टेबल में 40 कितने टाइम्स आता है। कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है। तो ऊपर भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी यहाँ पे 7 होगा, मैंने यहाँ 3 लिख दिया गलती से। अब हम देखेंगे 8 के टेबल में हमारा 40 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ 8 3 ज़ा 24 अपॉन 40 एंड ये हो जाएगा 7 5 ज़ा 35 अपॉन 40। अब देखिए हमारे क्या हुए, दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या होता है, जिसका हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो ग्रेटर हो जाता है। दैट मीन्स कि 35 अपॉन 40 जो है वो हमारा ग्रेटर हो जाएगा। और 35 अपॉन 40 हमें किससे मिला है, एक था 3 अपॉन 5 और एक था 7 अपॉन 8। तो ये हमें 7 अपॉन 8 से मिला है। दैट मीन्स कि जो फ्रैक्शन 7 अपॉन 8 है ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं। चलिए मैं एक और बता देती हूँ जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। तो देखिए ये वाला है क्वेश्चन हमारा 7 अपॉन 24 एंड 5 अपॉन 12। क्या करेंगे, सबसे पहले हम 24 और 12 जो दोनों डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3, now 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, यानी इनका जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो कितना आ गया, 24 आ गया। तो दोनों तरफ हम 24 24 लिख लेंगे और ये जो न्यूमरेटर्स में नंबर हैं इनको लिख लेंगे। अब हमें देखना है 24 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम आता है। तो इसीलिए हमने न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। एंड 12 के टेबल में 24 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स आता है। तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारा क्या आ गया, 7 अपॉन 24 एंड इसको करेंगे तो 10 अपॉन 24। दोनों में हमारा कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, 10 वाला बड़ा है। दैट मीन्स कि 7 अपॉन 24 और 10 अपॉन 24 में हमारा 10 अपॉन 24 वाला ग्रेटर है। और अगर हम इन नंबर्स में दिखाना चाहें तो 7 अपॉन 24 और 5 अपॉन 12 में हमारा 5 अपॉन 12 जो है वो ग्रेटर फ्रैक्शन हो जाएगा। एक बार अब अच्छे से देख लीजिए तो फिर मैं इसका सेकेंड मेथड भी आप लोग को बता देती हूँ। तो चलिए इन्हीं क्वेश्चन से अब हम सेकेंड मेथड भी देख लेते हैं जो कि बहुत इजी है। इसमें हमें एलसीएम वगैरह लेने की कुछ भी नीड नहीं होगी। सिंपली हम बहुत ही इजी मेथड से कंपैरिजन कर पाएंगे।
तो देखिए सेकेंड मेथड में क्या है, जैसे हमारा ये क्वेश्चन है 3/5 और 7/8, क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 8 करना है एंड 7 × 5 करना है। 3 8 ज़ा 24, 7 5 ज़ा 35। दोनों में कौन सा बड़ा आया? 35 वाला बड़ा आया है। किससे मिला? इससे मिला है, यानी 3/5 एंड 7/8 में हमारा 7/8 ग्रेटर हो गया। चलिए ये देख लेते हैं। अब 7 है और इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 7 × 12 कर देंगे और 5 × 24 कर देंगे। तो 7 × 12 हमारा आ जाएगा 84 एंड 5 × 24 आएगा 5 4 ज़ा 20 एंड 5 2 ज़ा 10 12 120। 84 आ गया, ये 120 आ गया। तो देख क्या हमारा बड़ा, ऑब्वियसली 120 इज ग्रेटर देन 84। तो हमारा जो ये फ्रैक्शन है 7/24 और 5/12 में हमारा 5/12 जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों ही मेथड अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं अपने आने वाले वीडियो में इनके कुछ क्वेश्चंस और करवा दूंगी, जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। और अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ऑल्सो आप और आगे किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।